नमस्कार, मैं विमल कुमार, आप सबका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे पार्टियों की गतिविधियां तेज हो रही है। आपको बताते चले कि हाल ही में भाजपा के बड़े नेता एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरा पर थे और जब से वह बिहार से गए हैं तब से बिहार में सरगर्मी तेज है और भाजपा यह पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बिहार सरकार यानी जदयू एवं राजद महागठबंधन में जो लोग हैं सबको घेरा जाए और इसीलिए लगातार आंदोलन कर रही है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आपको यह भी याद होगा कि रामनवमी के बाद हुए हिंसा के बाद भाजपा ने मुखरता से आवाज उठाई है और सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। वहीं जदयू अपनी पार्टी एवं कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टर भीमराव के बहाने गांव-गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं। जदयू के बड़े नेता एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष निराला की माने तो उनका कहना है कि पहले जो भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम होते थे वह दफ्तरों तक सीमित होते थे, लेकिन इस बार जदयू ने ठाना है कि हर गांव में जाना है, हर कार्यकर्ता से मिलना है और भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम करने हैं। हम लोगों के नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने और पार्टी ने तय किया था कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जयंती समारोह है, तो प्रत्येक साल पार्टी बाबा साहेब की जयंती प्रदेश कार्यालय में या अन्य समारोहों में मनाया करती थी, लेकिन इस बार लंबा 1.5-2 महीना से लगातार बाबा साहेब के जयंती के पूर्व हम लोग अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि 14 अप्रैल के पहले 13 अप्रैल को हम लोग दीप उत्सव मनावें पूरे दलितों के टोले में और 14 अप्रैल को पंचायत स्तर पर बाबा साहेब की जयंती मनावें। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान दिया और उस संविधान में जो अनुसूचित जाति के लिए, दलित समाज के लिए बड़े पैमाने पर विकास से संबंधित उसको मान सम्मान देने का जो काम किया वो बिहार के धरती पर हम लोग के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने पूरा करने का काम किया है। तो इस बात को लेकर हम लोग उस टोले तक, उस गाँव तक जाने का काम कर रहे हैं। इस बार बृहद पैमाने मनाने का पर्पस क्या है? चुनाव नजदीक है, उसके लिए तो आप जानते हैं सारा चीज़ तो चुनाव को देखते हुए ही होता है, परंतु बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार कहीं चुनाव से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। जब दलित समाज में हम उनको लेकर जा रहे हैं और लंबे समय से जा रहे हैं तो चुनाव तो आते जाते हैं, लेकिन मेन मुद्दा है कि इस जयंती के मौके पर हम लोग पटना में बृहद ना करके पंचायत स्तर पर करें, यही सोचें। वह दौर कुछ और था जब चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते थे। उस समय शिक्षा मुद्दा होता था, रोजगार मुद्दा होता था, देश की व्यवस्था मुद्दा होती थी। अब चुनाव तो किसी के सहारे पे होते हैं, किसी के लिए राम सहारा है तो किसी के लिए भीम है। जहां भाजपा लगातार जय श्री राम के नारा के उद्घोष के साथ चुनाव मैदान में कूदती है, वहीं बिहार में जदयू ने भी भीम का सहारा लिया है। इस मन से कहा गया कि अब जय श्री राम नहीं चलेगा, जय भीम चलेगा, क्या कहिए? देखिए, हमें राम भी चाहिए, सेवरी के राम, नए रूप में राम की ज़रूरत नहीं है। हमें राम तो सबका राम है, राम पहले से भी थे, तो सेवरी के राम को अगर दूसरे रूप में कोई प्रचारित करता है तो ऐसे राम की ज़रूरत नहीं है। हमें तो सेवरी की राम की चाहिए और सेवरी के राम हम सब लोग हैं, राम को मानते भी हैं।